हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल मासिक्स वर्ल्ड पर। तो आज के वीडियो बाबू हम लोग को एपिसोड 3 है। अगर जो आप लोग एपिसोड 1 और एपिसोड 2 नहीं देखें हैं तो जाकर देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज एपिसोड 3 देखते हैं। हम लोग को जो पहला क्वेश्चन कह रहा है वो कला संबंध स्रोत क्या है। कला संबंध स्रोत क्या है। आंसर देखिए, वो आप लोग के जो भी क्वेश्चन आएगा बहुत ही शॉर्ट आएगा, ठीक है। आप लोग बस 1 से 2 बार अगर जो आप लोग रिपीट करिएगा इसको ना तो ये याद हो जाएगा एकदम बिल्कुल आसानी से, ठीक है। तो चलिए पहला जो क्वेश्चन कह रहा वो कला संबंध स्रोत क्या है या किसे कहते हैं, ठीक है। या कला संबंध स्रोत से आप क्या समझते हैं, यही हुआ, ठीक है। तो आंसर में देखिए, जब कह रहा वो जब दो स्रोतों को कला संबंध स्रोत कहा जाता है। बस आप लोग इतना शॉर्टकट में याद रखिए एकदम समझ के। आप लोग वो जब पढ़ते हैं हम तो आप लोग सिर्फ समझिए, ठीक है। उसके बाद आप लोग लास्ट में इसके स्क्रीनशॉट करके फिर लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए कह रहा है वो दो स्रोतों को कला संबंध स्रोत कहा जाता है। सिर्फ 2 स्रोतों के क्या कहते हैं, कला संबंध स्रोत कहा जाता है, कोमा जब दोनों स्रोत वो समान आवृत्ति को उत्सर्जित करता है उसे क्या हम लोग कहते हैं, कला संबंध स्रोत कहते हैं, ठीक है। फिर से इसको देखिए, रिपीट कर रहे हैं, कला संबंध स्रोत क्या है। बस इतना आप लोग शॉर्ट एकदम सही तरीका से समझिए। कला संबंध स्रोत क्या है, तब वो 2 स्रोतों को क्या कहते हैं, कला संबंध स्रोत कहा जाता है। और जब दोनों स्रोत क्या करता है, समान आवृत्ति को उत्सर्जित करता है। क्या करता है, जब दोनों स्रोत समान आवृत्ति को उत्सर्जित करता है उसी के हम लोग वो कला संबंध स्रोत कहते हैं, ठीक है। कितना इजी था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन हम लोग कह रहा है प्रकाश का व्यक्तिकरण क्या है। बहुत 2024 के लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। आप लोग इस क्वेश्चन को ना इतना मतलब अच्छा तरह याद कर लीजिए कि आप लोग एकदम कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो देखिए कह रहा है वो प्रकाश का व्यक्तिकरण क्या है या किसे कहते हैं, ठीक है। आंसर देखिए, कह रहा है 2 कला संबंध स्रोत से निकलने वाले प्रकाश तरंग के 2 कला संबंध स्रोत से निकलने वाले प्रकाश तरंग के अध्यारोपण के कारण, किसके कारण, अध्यारोपण के कारण प्रकाश ऊर्जा को, किसको, प्रकाश ऊर्जा को वो पुनः वितरण करने की घटना को, वो प्रकाश ऊर्जा को पुनः वितरण करने की घटना को प्रकाश का हम लोग क्या कहते हैं, व्यक्तिकरण कहते हैं। इसको एक बार फिर से समझ लीजिए, ठीक है। मैं प्रत्येक क्वेश्चन के बहुत 2 बार समझाएंगे, ठीक है। देखिए कह रहे प्रकाश का व्यक्तिकरण किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए 2 कला संबंध स्रोतों से निकलने वाले, वो 2 कला संबंध स्रोतों से निकलने वाले प्रकाश तरंग के अध्यारोपण के कारण, किसके कारण होता है, अध्यारोपण के कारण प्रकाश ऊर्जा को पुनः वितरण की, क्या, प्रकाश ऊर्जा को पुनः वितरण करने की घटना को, वो प्रकाश ऊर्जा को क्या करता है, पुनः वितरण करने की घटना को क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश का व्यक्तिकरण कहते हैं, ठीक है। बस आप लोग के ऐसा ही एकदम बस इतना इजी एकदम इतना शॉर्ट तरीके से आएगा ना कि बस आप लोग को 2 से 3 बार अगर जो आप लोग पढ़ लेते हैं ना तो एकदम बिल्कुल आसान तरीके से आप लोग को याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब हम लोग को है वो व्यक्तिकरण होने का शर्त क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 था कि प्रकाश का व्यक्तिकरण क्या है, और क्वेश्चन नंबर जो हम लोग को 3 है से कह रहा है व्यक्तिकरण होने का वो शर्त क्या क्या है, व्यक्तिकरण होने का क्या शर्त है। शर्त तो भी हम लोग लिखना जरूरी है ना। तो आंसर देखिए, आप लोग लिख सकते हैं कि व्यक्तिकरण होने का निम्नलिखित शर्त इस प्रकार है, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि व्यक्तिकरण का निम्नलिखित शर्त है, ठीक है। या आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन
आप लोग लिख दीजिएगा कि व्यक्तिकरण होने का निम्नलिखित शर्त है या व्यक्तिकरण का निम्नलिखित शर्त है, इस प्रकार है। तो आप लोग को थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, बस सुंदर, ठीक है, सुंदरता के लिए लिख दिया गया है। तो देखिए, कह रहा व्यक्तिकरण होने का शर्त क्या है या शर्त लिखे, ठीक है। तो पहला जो हम लोग को शर्त है वो प्रकाश की दो कला संबंध स्रोत होना चाहिए। जब भी वो प्रकाश को दो कला संबंध स्रोत होना चाहिए, ठीक है। प्रकाश को क्या, दो कला संबंध स्रोत होना चाहिए। दूसरा जो कह रहा है प्रकाश स्रोतों को एक वर्णीय प्रकाश, ठीक है, यहाँ र नहीं होगा, ये जो टावर गिना है ना इस पर र होगा, ठीक है। तो कह रहा है प्रकाश स्रोतों को वो एक वर्णीय प्रकाश स्रोत क्या होना चाहिए, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत होना चाहिए। कितना इजी था। तीसरा जो हम लोग को कह रहा है दोनों कला संबंध स्रोत की लगातार वो प्रकाश उत्सर्जित करना चाहिए। क्या करना चाहिए, दोनों कला संबंध स्रोतों को लगातार प्रकाश उत्सर्जित करना चाहिए। फिर से इसको समझ लिए, कह रहा व्यक्तिकरण होने का शर्त लिखे। तो आंसर में लिखेंगे व्यक्तिकरण होने का निम्नलिखित शर्त इस प्रकार है या व्यक्तिकरण का निम्नलिखित शर्त है, ठीक है। पहला कह रहे प्रकाश की बहुत दो कला संबंध स्रोत होना चाहिए। बस आप लोग ऐसे ही समझ लिए कि प्रकाश के क्या, दो कला संबंध स्रोत होना चाहिए। दूसरा प्रकाश स्रोतों को एक वर्णीय, क्या, प्रकाश स्रोतों को कैसा, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत होना चाहिए, ठीक है। तीसरा जो कह रहा है हम लोग को, कह रहा दोनों जो प्रकाश, दोनों कला संबंध स्रोतों को वो लगातार हम लोग को क्या, प्रकाश उत्सर्जित करना चाहिए। दोनों कला संबंध स्रोतों को क्या करना चाहिए, लगातार प्रकाश उत्सर्जित करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है वो कि अब एक वर्णीय प्रकाश स्रोत क्या है, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत क्या है, ठीक है। तो आंसर देखिए, कह रहा है प्रकाश का वैसा स्रोत, क्या, प्रकाश का वैसा स्रोत जो एक ही तरंग लंबाई वाला, फिर से इसको समझिए, प्रकाश का वैसा स्रोत जो एक ही तरंग लंबाई वाला प्रकाश को उत्सर्जित करता है, उसी को बाबा हम लोग क्या कहेंगे, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत कहेंगे, ठीक है। फिर से इसको समझिए, वो आप लोग बिल्कुल धीरे धीरे समझिए, आप लोग को बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। अगर जो आप लोग एक से दो बार समझ लेते हैं इसको, फिर आप लोग कॉपी में उतारिएगा, फिर दो तीन बार लिखिएगा, दो तीन बार पढ़ लीजिएगा, कैसे नहीं याद होगा यार, एकदम आसानी तरीके से याद कर लेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए फिर से इसको समझते हैं। कह रहा है एक वर्णीय प्रकाश स्रोत क्या है, ठीक है, या किसे कहते हैं, इतना तो आप लोगों को पता ही होगा। तो आंसर देखिए, कह रहा है वो प्रकाश का वैसा स्रोत, जो प्रकाश का वैसा स्रोत जो हम लोग को क्या करता है, एक ही तरंग लंबाई वाला प्रकाश को क्या करता है, उत्सर्जित करता है। प्रकाश का वैसा स्रोत जो एक ही तरंग लंबाई वाला क्या करता है, प्रकाश को उत्सर्जित करता है, तो उसी को वो हम लोग क्या कहते हैं, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन हम लोग क्या कह रहा है, देखिए तो कह रहा है वो प्रकाश का विवर्तन से आप क्या समझते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन जो है वो प्रकाश का विवर्तन से क्या समझते हैं, और वो ये आप लोग को एग्जाम में ना कई बार पूछा गया है, तो आप लोग के लिए वो ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है। आखिर तो ऐसा सब मोस्ट VVI है, लेकिन जो आने का संभावना ज़्यादा रहता है वो उसको थोड़ा लिखवा देते हैं कि हाँ ये आएगा ही आएगा, ठीक है। तो 2024 के लिए इसको एकदम आप लोग छोड़ना मत, ठीक है, एकदम याद कर लेना बाबू। और बहुत ही एकदम शॉर्ट है, कितना इजी है यार, कितना शॉर्ट है, बस एक लाइन में आंसर हट जाएगा। देखिए क्वेश्चन जो है प्रकाश का विवर्तन से आप क्या समझते हैं। तो आंसर देखिए, कह रहा है वो किसी अवरोधक के ज्यामितीय छाया में, किसी भी बाबू अवरोधक के ज्यामितीय छाया में प्रकाश के मोड़ने की घटना को, क्या, प्रकाश के
मोड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। कितना इजी था यार। फिर से इसको देख लीजिए। कह रहा है प्रकाश का विवर्तन से आप क्या समझते हैं। तो आंसर, ठीक है, यहाँ आंसर लिख लेना आप लोग, ठीक है। कह रहा है किसी अवरोधक के, क्या, किसी अवरोधक के ज्यामितीय छाया में, क्या, ज्यामितीय छाया में प्रकाश के मोड़ने की घटना को, प्रकाश के जब मुड़ता है वो, तो उसी घटना को हम लोग प्रकाश का विवर्तन कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही एकदम इजी है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कितना इजी है यार, और आप लोग को बहुत ही मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सारा का सारा आप लोग को मोस्ट VVI क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन जो हम लोग को कह रहा है पोलोराइड क्या है, ठीक है। यहाँ पर 15वां बिंदु होगा ला पर, ठीक है। कह रहा है पोलाराइड क्या है। टाइपिंग करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग जहाँ जहाँ गलती रहेगा तो वहाँ बता देंगे, ज़्यादा नहीं गलती रहता है, एक आध दो बार शायद मिस्टेक से गलती हो जाता है। तो हम लोग को 6ठा नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है पोलोराइड, पोलोराइड क्या है या किससे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए कह रहा है बाबू, अनध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का पोलोराइड कहते हैं। कितना इजी था यार। अनध्रुवित प्रकाश को बस ऐसे ही आप लोग समझिए कि अनध्रुवित प्रकाश को बाबू क्या करते हैं, ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित करते हैं, ठीक है। तो उसी का हम लोग क्या कहेंगे, पोलोराइड कहेंगे। फिर से इसको एक बार समझ लीजिए। कह रहा है पोलोराइड क्या है, पोलोराइड क्या है। तो आंसर में वो अनध्रुवित प्रकाश को वो क्या किस में बदलते हैं, ध्रुवित प्रकाश में बदलते हैं, ठीक है। तो यही कह रहा है अनध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित करने की क्रिया को पोलोराइड कहते हैं। जब बाबू हम पढ़ते हैं ना, तो आप लोग भी थोड़ा थोड़ा पढ़ल कीजिए, ठीक है। जैसे जैसे एक बार जैसे पढ़ देते हैं, उसके बाद फिर आप लोग दोबारा जैसे बोलते हैं वैसे बोला कीजिए। थोड़ा क्या होगा, चुप रहेंगे तो बोलने से थोड़ा बेटर होगा ना यार। तो बस बोलना तो ही है, फिर तो आप लोग को याद करना ही पड़ेगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हम लोग को कि ब्रूस्टर के नियम क्या है, ठीक है, या ब्रूस्टर के नियम लिखे, ठीक है। तो देखिए कह रहा है वो इस नियम के अनुसार किसी माध्यम का अपवर्तनांक को वो हम लोग ई से सूचित करते हैं, ठीक है। तो कह रहा है इस नियम के अनुसार किसी माध्यम का अपवर्तनांक ध्रुवन कोण के, किसके, ध्रुवन कोण के स्पर्श ज्या के बराबर होती है, ठीक है। क्या कह रहा है, ब्रूस्टर के नियम लिखे, तो आप लोग शॉर्ट में याद कीजिएगा बाबू। इस नियम के अनुसार किसी माध्यम का अपवर्तनांक ध्रुवन कोण के स्पर्श ज्या के बराबर होता है, यानी टैजेंट के बराबर होता है। ज्या के इंग्लिश क्या होता है, टैजेंट, ठीक है। चलिए एक बार इसको फिर से समझा देते हैं। कह रहा है बाबू कि ब्रूस्टर के नियम क्या है या लिखे, ठीक है। तो आप लोग शॉर्ट में लिखिएगा कि इस नियम के अनुसार, ब्रूस्टर के नियम से क्या समझते हैं, तो इस नियम के अनुसार किसी माध्यम का अपवर्तनांक ध्रुवन कोण के स्पर्श ज्या के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। और इसको अब एक अथी भी होता है वो म्यू नोट बराबर जो होता है tan IP होता है, क्या, tan IP, ठीक है। म्यू नोट बराबर देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, म्यू नोट बराबर जो होता है हम लोग को क्या, ब्रूस्टर के नियम के अनुसार जो होता है म्यू नोट बराबर tan IP, ठीक है। क्या होता है, म्यू नोट बराबर tan IP। इसको नीचे लिख लीजिएगा, ठीक है। ऐसे लिखिएगा कि ब्रूस्टर के नियम लिखे, तो इस नियम के अनुसार किसी माध्यम का अपवर्तनांक ध्रुवन कोण के स्पर्श ज्या के बराबर होता है। फिर नीचे लिख लीजिएगा म्यू नोट बराबर tan IP, ठीक है। चलिए देखिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन है वो मोस्ट VVI क्वेश्चन है, बस आप लोग इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। कह रहा है वो मृगमरीचिका क्या है, मृगमरीचिका क्या है। तो देखिए
कह रहा है गर्मी के दिनों में कुछ वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब प्रक्षेपित होता है। ठीक है, मृगमरीचिका क्या है? तो गर्मी के दिनों में, एकदम शॉर्ट में बोलिएगा, अपना लैंग्वेज में लिख दीजिएगा। ठीक है, वहाँ भी लिखा भी रहता है बाबू, बस ये ना कि एकदम जैसा बुक में दिया गया है वैसा ही परीक्षा में भी लिखेंगे, ऐसा आप लोग को नहीं करना है। वहाँ लिखा रहता है विद्यार्थी अपने शब्दों में ही उत्तर दे। ठीक है, तो बस आप लोग सिर्फ पढ़कर और समझ लेना है। ठीक है, और समझने के बाद एकदम अपना लैंग्वेज में लिख देना है। ठीक है, देखिए कह रहा है मृगमरीचिका क्या है? तो वो गर्मी के दिनों में कुछ वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब प्रक्षेपित होता है, तो उस स्थान पर जलाशय होने की संभावना होती है। क्या? उस स्थान पर जलाशय होने की संभावना होती है। वो जलाशय के इसी दृष्टिभ्रम को मृगमरीचिका कहा जाता है। बस एकदम अपना लैंग्वेज में लिखिएगा। ठीक है, फिर से इसको समझिए। कह रहा है मृगमरीचिका जो है वो क्या है या किसे कहते हैं? तो देखिए आंसर में कह रहा है गर्मी के दिनों में, क्या? गर्मी के दिनों में कुछ वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब प्रक्षेपित होता है, तो उस स्थान पर जलाशय होने की संभावना होती है। वो कोमा अब लिखेंगे जलाशय के इसी दृष्टिभ्रम को क्या कहते हैं हम लोग? मृगमरीचिका कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ठीक है, कह रहा है पी टाइप अर्धचालक क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग को क्या कह रहा है? कह रहा है वो पी टाइप अर्धचालक क्या है? एक पी टाइप होता है और एक हम लोग को एन टाइप होता है। ठीक है, इसका अंतर भी नहीं होता है, बट कोई बात नहीं, अंतर हम एक ही वीडियो में सारा का सारा अंतर सिर्फ लाएंगे। ठीक है, तो हम लोग का क्वेश्चन जो कह रहा है वो 9 पी टाइप अर्धचालक से आप क्या समझते हैं या किसे कहते हैं? ठीक है, या पी टाइप अर्धचालक लिखे। ठीक है, जब भी कहेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे? जब नैज अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाए जाते हैं तो पी टाइप अर्धचालक प्राप्त होता है। जब नैज अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाए जाते हैं, 3 संयोजी, यानी त्रि मतलब क्या? 3 संयोजी। तो बस आप लोग सिंपल समझिएगा कि जब नैज अर्धचालक में तीन संयोजी अशुद्धि मिलाए जाते हैं तो हम लोग को पी टाइप अर्धचालक प्राप्त होता है। ठीक है, उसी को बाबू हम लोग क्या कहते हैं? पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, फिर से आप लोग देख लीजिए। कह रहा है वो पी टाइप अर्धचालक से आप क्या समझते हैं या किसे कहते हैं? तो जब नैज अर्धचालक में 3 संयोजी, यानी 3 मतलब क्या? त्रि। ठीक है, तो जब नैज अर्धचालक में 3 संयोजी अशुद्धि मिलाए जाते हैं तो पी टाइप अर्धचालक प्राप्त होता है, उसे हम लोग वो पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, अब एन टाइप देखिए। अगर जो आप लोग को पी टाइप याद हो गया तो एन टाइप भी नहीं याद हो जाएगा, बस उसमें 3 था, इसमें 5 मिलाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो हम लोग का है बाबू, कह रहा है एन टाइप अर्धचालक से आप क्या समझते हैं या किसे कहते हैं? तो आंसर में जब वो नैज अर्धचालक में 5 संयोजी अशुद्धि मिलाए जाते हैं। एन टाइप में क्या था? 3 को मिलाया जाता था, लेकिन इसमें क्या है? 5 को मिलाया जाता है। ठीक है, 5 मतलब क्या? 5। तो एन टाइप जो है कह रहा है जब नैज अर्धचालक में 5 संयोजी अशुद्धि मिलाए जाते हैं तो एन टाइप क्या? एन टाइप अर्धचालक प्राप्त होता है, उसे को हम लोग वो एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। चलिए इसको फिर से समझ लीजिए। पी टाइप में जो हम लोग को वो 3 गो संयोजी अशुद्धि मिलाया जाता था, लेकिन जब एन टाइप में जो हम लोग को है से क्या? 5 गो अशुद्धि मिलाए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही लिखेंगे जब नैज अर्धचालक में 5 संयोजी अशुद्धि मिलाए जाते हैं तो हम लोग को एन टाइप अर्धचालक प्राप्त होता है, उसी के बाद हम लोग एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, फिर आराम से आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, वीडियो पीछे कर करके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आप लोग इसको एक बार पहले याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद 1 से 2 बार याद कर लीजिएगा, मतलब फिर लिख के आप लोग याद कीजिए।
मतलब परीक्षा में मतलब आप लोग देते वक्त आप लोग को एकदम प्रत्येक क्वेश्चन एकदम जुबान पर होना चाहिए, ठीक है। कि मतलब कोई भी क्वेश्चन आए एकदम डायरेक्ट एकदम आंसर याद, मतलब क्वेश्चन पूछते के साथ एकदम आप लोग को एकदम आंसर एकदम ना एकदम फिनिशिंग कर देना है, एकदम तुरंत लिख देना है, ठीक है। चलिए आज की वीडियो इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। अगले वीडियो जो आएगा हम लोग क्या एपिसोड 4 आएगा। आप लोग को अभी सिर्फ लघु उत्तर ही करवाएंगे जो 2 मार्क्स में हम लोग को पूछा जाता है प्रश्न। चलिए आज की वीडियो इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।